जब भी प्यार की मिसाल दी जाती है तो दुनिया भर में एक ही नाम सामने आता है, ताजमहल। सफेद संगमरमर से बनी यह भव्य इमारत प्रेम और समर्पण का ऐसा प्रतीक है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। लेकिन इस अद्भुत स्मारक की कहानी केवल प्रेम तक सीमित नहीं है। ताजमहल के बनने का सफर कोई आसान नहीं थी। 17वीं शताब्दी में बिना मशीनों के एक ऐसे स्मारक को खड़ा करना जो दुनिया के सबसे भव्य निर्माणों में गिना जाए, आसान नहीं था। हजारों मजदूरों ने अपनी जान की बाजी लगाई, कारीगरों ने अपनी कला से इसे अमर बनाया और कई अनकही कहानियां इसकी नींव में दबी रह गईं। साल 1631 मुगल साम्राज्य अपने स्वर्ण काल में था। शाहजहां, जो अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद सम्राट बने, अपनी पत्नी मुमताज महल से बेहद प्रेम करते थे। लेकिन मुमताज महल की असमय मृत्यु ने शाहजहां को पूरी तरह तोड़ दिया। वह अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय चल बसी। सम्राट ने अपनी पत्नी के प्रेम को अमर बनाने का प्रण लिया और एक ऐसे स्मारक के निर्माण का आदेश दिया जो दुनिया में अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए याद रखा जाए। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा के यमुना नदी के किनारे ताजमहल बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए दुनिया के बेहतरीन कारीगरों और वास्तुशिल्पियों को बुलाया गया। निर्माण कार्य की देखरेख उस्ताद अहमद लाहौरी ने की, जो मुगल दरबार के मुख्य वास्तुकार थे। फारस, तुर्की और भारत के हजारों कारीगरों को ताजमहल बनाने के लिए बुलाया गया। इटली और ईरान से संगमरमर और कीमती पत्थर मंगवाए गए। इस निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया और इसे बनने में करीब 22 साल 1631 से 1553 लगे। ताजमहल का निर्माण कोई साधारण कार्य नहीं था। इसे बनाने में उस समय 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो आज के हिसाब से खरबों रुपए के बराबर हैं। इस विशाल निर्माण ने मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला। कर बढ़ा दिए गए, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतने भारी संगमरमर के पत्थरों को लाने के लिए हाथियों और बैलों का इस्तेमाल किया गया। संगमरमर को तराशने और उस पर नक्काशी करने में कई साल लग गए। मजदूर दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उन्हें नाम मात्र की मजदूरी मिलती थी। इतिहासकारों का मानना है कि कई मजदूरों की निर्माण कार्य के दौरान मौत हो गई। एक कहानी के अनुसार शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे दोबारा ऐसा स्मारक न बना सकें। हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। ताजमहल की वास्तुकला कई संस्कृतियों का मिश्रण है। इसका मुख्य गुंबद फारसी शैली से प्रेरित है। जटिल नक्काशी और मीनारें इस्लामी कला को दर्शाती हैं। बगीचे और जलधाराएं भारतीय वास्तुकला की झलक देती हैं। सूरज की रोशनी के अनुसार ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और रात में हल्का सुनहरा। इसे इस तरह बनाया गया है कि अगर कभी भूकंप या कोई हमला हो तो चारों मीनारें बाहर की ओर गिरें, जिससे मुख्य मकबरे को नुकसान न पहुंचे। 1668 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए अपने पिता को बंदी बना लिया। शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया, जहां से वह ताजमहल को देखते हुए अपनी अंतिम सांस तक जिए। शाहजहां की अंतिम इच्छा थी कि उसे मुमताज के बगल में दफनाया जाए। उसकी यह इच्छा पूरी हुई और आज ताजमहल के भीतर शाहजहां और मुमताज की कब्रें एक साथ हैं। ताजमहल समय की रेत पर लिखा वह प्रेम पत्र है जिसे इतिहास कभी मिटा नहीं सकता।